मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और मैं उठी हूँ अभी वही सब्जी लेने के लिए। और ये देखिए मेरी मेहंदी कल जो मैं लगा रही थी अभी मैंने एक ही हाथों में लगाया है, तो मैं अभी कर लेती हूँ सरगी। और हैप्पी तीज आप सभी को, तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक पेड़ा और ये है डिस्प्रिन, क्योंकि डिस्प्रिन के बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है शाम तक। तो मैंने कर ली है सरगी, बस मैंने 1.5 गिलास ही पानी पिया, नहीं पिया जाता, नहीं खाया जाता इतनी सुबह। तो अब मैं जा रही हूँ फिर से सोने के लिए, क्योंकि बेटे का स्कूल है तो फिर मुझे उठना होगा, 5:30 में उठना होगा। तो चलिए सो जाती हूँ फिर से मैं। तो यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया है, तो 8 बज रहे होंगे। तो बेटा चला गया है स्कूल, हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस। तो मैं नहा धो करके आ गई हूँ और मैंने सोचा पूजा के बर्तन वगैरह पहले साफ़ कर लेती हूँ कि उस समय पूजा के समय ज़्यादा टाइम ना लगे। और फूल बेलपत्र मैं लाई थी तो वो सब मैं अच्छे से रख ले रही हूँ सेट करके। तो यहाँ पे माता पार्वती को जैसे कि सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, तो यहाँ पे वही सब मैं लेकर के आई थी। बिंदी, चूड़ी, आलता, नेल पॉलिश, यही सब है। और फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पे पैरों में आलता लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये सब करने में धीरे धीरे। और आलता मैं बस तीज के तीज ही लगाती हूँ और कभी नहीं लगाती फिर, क्योंकि तीज में बोलते हैं कि शुभ माना जाता है आलता लगाना। तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम, तो बेटा भी स्कूल से आ चुका है, तो उसे मैंने खाना वगैरह दे करके फिर मैं लग गई हूँ। ये हमारे यहाँ पारण के दिन ये चावल का चूरन सबसे पहले मुंह में डालते हैं, उसके बाद ही पारण करते हैं। तो वही मैं चावल भून रही हूँ और भुनने के बाद इसमें थोड़ा सा चीनी मिला करके और घी मिला दूँगी मैं 2 चम्मच। अभी हो गया है शाम का टाइम, 4 बज रहे थे। तो मैं होने लगी हूँ तैयार, क्योंकि साड़ी पहनना है, तो साड़ी पहनने में मुझे बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है और चूड़ी वगैरह पहन रही हूँ मैं। और फिर करूँगी मैं थोड़े बहुत मेकअप, क्योंकि मुझे फिर मंदिर भी जाना है। नीचे एक भाभी रहती है, उन्हीं के साथ जाना है मंदिर। कहते हैं ना कि तीज पे 16 श्रृंगार करना चाहिए, तो लेडीज़ लोगों को तो सजने का मौका मिलना चाहिए। तो तीज में हमारे लिए बहुत अच्छा मौका होता है सजने संवरने का। तो यहाँ पे बस मैं वही फाउंडेशन और लिपस्टिक वगैरह वही लगा रही हूँ। और गले में बस मैं एक मंगलसूत्र डालूँगी और कुछ नहीं। और ईयरिंग ये वाले जो मुझे भतीजे होने पे मिला था ना, वही वाला पहना है मैंने। और सबसे ज़रूरी चीज़ सिंदूर लगा लूँगी मैं। तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैं सबसे पहले घर में पूजा कर रही हूँ मंदिर जाने से पहले। और शंकर भगवान आप सबकी जोड़ी बनाए रखे। भगवान से बस यही है कि माता पार्वती और भोले बाबा की तरह सबकी जोड़ी बनी रहे। तो यहाँ पे बस मैं वही फूल बेलपत्र जो लाई थी वो मैंने माला पहना दिया है। भोले बाबा और पार्वती माता का फ़ोटो है मेरे पास, और इसमें गणेश भगवान भी हैं। तो और फिर टीका वगैरह लगा के और प्रसाद चढ़ा दूँगी मैं, और उसके बाद आरती कर लूँगी कथा पढ़ करके। हेलो एवरीवन, हैप्पी तीज आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की कृपा सब पे बनी रहे, सबकी जोड़ी बनी रहे। तो मेरी अभी घर में पूजा हो गई है और बस मैं अभी मंदिर के लिए निकल रही हूँ।
नीचे एक भाभी रहती है, उन्हीं के साथ जाऊंगी और बेटा रहेगा घर में, क्योंकि अभी वो ट्यूशन पढ़ के उठा है तो घर में कुछ पढ़ाई वढ़ाई करेगा, मंदिर जाके बोर हो जाता है, बोलता है। और ये मेरी मेहंदी, ये वाली है रियल मेहंदी और ये वाली है 5 मिनट वाली, दोनों लगभग सेम कलर ही आई है। तो और ये मैंने पहनी है साड़ी, इस बार मैंने पहनी है ग्रीन कलर की साड़ी। तो कैसी लग रही है आप सब बताना मेरी साड़ी। तो बहुत लेट हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ, निकलती हूँ मंदिर के। चल रहा है मंदिर में, कथा भी हो रही है। ये मैं आज दूसरी मंदिर में आई हूँ। तो आज मैं ये आई हूँ एक दूसरी मंदिर में, ये है प्राचीन शिव मंदिर। तो ये भी हमारी कॉलोनी में है, थोड़ा आगे जा कर के है। जिस मंदिर में मैं जाती हूँ उसमें भी जाऊँगी बाद में, पहले यहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पे पंडित जी, 2 पंडित जी बैठे हुए हैं, दोनों कथा कह रहे हैं। मतलब एक बार में अगर लेडीज़ बैठ जाती हैं कथा सुनने के लिए, फिर वो पूजा करती हैं, फिर बैठती हैं लेडीज़ लोग, ऐसे ही हो रहा है पूजा। पंडित जी लोग जैसे बार बार कथा सुना रहे हैं, ज़्यादा लेडीज हो जा रही हैं। तो यहाँ पंडित जी ने हरितालिका तीज की कथा सुनाना स्टार्ट कर दिया है। जय मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं घर। और ये भाभी के साथ आई थी मैं मंदिर। पूजा होने के बाद हम लेडीज़ लग गए थोड़ा फ़ोटो सेशन में। तो उधर देखिए वहाँ भी हो रहा है फ़ोटो सेशन, और मैंने भी और भाभी ने भी 1-2 फ़ोटो लिया है। और फिर भाभी ने कहा कि चलो वो मंदिर भी चलते हैं जिसमें मैं जाती हूँ ना हमेशा, तो वो वाले शीतला माता मंदिर, तो वहाँ भी अब हम जाने वाले हैं। तो ये मंदिर तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में बहुत बार देखा है, क्योंकि मैं इसी मंदिर में आती हूँ हमेशा पूजा करने। तो ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे भी कथा वगैरह हो रही है। तो मैं यहाँ पे भी भोले बाबा की पूजा कर लूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ भोले बाबा की पूजा कर लेती हूँ, और भगवान से महिलाएं यही मांगती है कि मेरा सुहाग हमेशा बना रहे। भगवान से निर्जल व्रत रख करके सारी महिलाएं यही मांगती है वर। हरितालिका तीज व्रत के कथा में भी यही है कि माता पार्वती ने महादेव जी को पति के रूप में पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत किया था। यही इसी मान्यता को लेकर के सारी सुहागिन महिलाएं ये व्रत करती हैं। और सच में ये मतलब हरितालिका तीज की पूजा ना सारी महिलाएं बहुत खुशी खुशी करती है, और उन्हें भूख प्यास भी नहीं लगती। भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगती है, मुझे तो नहीं लगती है। और यहाँ देखिए ये सिंदूर लगा रही है एक दूसरे को। आ गई मंदिर से, और इतनी गर्मी लग रही थी बाहर आते ही मैंने एसी चलवाया है बेटे से। मतलब हालत ख़राब हो गई बाहर गर्मी से। और अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चलता, जैसे जैसे शाम होती है तब थोड़ा पानी के लिए पता चलता है, मुँह सूखने सा होता है। और हस्बैंड तो अपने टाइम पे ही आएंगे, अभी आए नहीं हैं, लेकिन टाइम से शायद थोड़ा पहले आ जाए। तो मुझे लग रहा है 8 बजे तक या 8:30 तक आएंगे वो। तो उन्हीं का वेट हो रहा है। अभी हो रहा है टाइम 7:30 हो रहा है। तो मैं बस एसी चला के अभी लेट ही रही थी। फिर मैंने सोचा हस्बैंड आ जाते हैं, फिर 1-2 फ़ोटो वगैरह लेके उनके साथ फिर साड़ी वगैरह चेंज करूँगी मैं। तो खाना वगैरह तो मुझे बनाना नहीं है आज दिन में, बस मैंने बेटे के लिए बनाया था। और हस्बैंड तो तीज के दिन लंच बिल्कुल नहीं ले जाते, मना कर देते हैं कि नहीं बनाओ।
और अभी ले आएंगे, वो बाहर से ही कुछ खाना वगैरह ले आएंगे। तो बस मुझे अब लेटना है, और भूख तो नहीं लगती है, प्यास बहुत ज़्यादा लग जाती है शाम होने तक, रात होने तक ज़्यादा लग जाती है, और रात में नींद नहीं आती है प्यास के कारण। और सुबह मंदिर में पंडित जी ने कहा कि 7 बजे के बाद है पारण। आप सबकी तीज कैसी रही, आप सब कमेंट में बताना। और मंदिर में भीड़ भी बहुत थी, हो ही जाती है तीज में, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बेटा अभी भी उधर एग्ज़ाम आने वाला है ना बेटे का, तो वो अभी भी पढ़ाई कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रात में ना नींद ही नहीं आती, आँख ही नहीं बंद होगी प्यास के कारण, मतलब, और बॉडी पेन शुरू हो जाता है रात में मुझे तो देखते हैं आज कैसा रहता है हमारा। अब से मैं इंतजार कर रही हूँ साड़ी पहन के, वो भी हाँ अब आएंगे ऑफिस से। तो इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, वो आ ही गए हैं, खाना वगैरह रख रहे हैं उधर, दिव्यांशु के लिए लगता है और खुद के लिए लाए हैं वही। फाइनली ऑफिस से आ गए हैं ना टाइम से। और तुझे अभी क्या करना है बाबू? क्या करना है? पैर छूना है। खुश रहो, आबाद रहो। वाह वाह, इस बार आशीर्वाद मिल गया ना? और बार तो सुनाते थे। तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। चलो अब 2-4 फोटो लेना है मुझे, वो इंतजार हो रहा था कि फोटो लेने के बाद मैं साड़ी चेंज करूंगी। ओके। क्योंकि अब मेरा सर भारी भारी लग रहा है। तो हमारा बस फोटो सेशन आ चुका है, 2-4 ले चुके हैं हम, और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। बना लीजिएगा चाय? हाँ बस नहीं बनाएंगे तो बनाना पड़ेगा। तो जा रही हूँ चाय बनाने, और उसके बाद मैं चेंज करके कपड़े वगैरह सोने वाली हूँ। नींद तो आएगी नहीं, लेकिन सोना ही पड़ेगा, है ना? तो आप सभी को मेरा ये तीज की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक दे के जाना, और नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना आप सभी।